हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप यू आर फिट एंड फाइन। तो बच्चों, इस बार हम जो नई कहानी देखने जा रहे हैं, इसका नाम है नटखट बसंत। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बसंत भेड़ का एक नन्हा सा बच्चा था। तो बच्चों, यहाँ पर भेड़ यानी शिप। ठीक है, तो उसका एक नन्हा सा बच्चा था जिसका नाम क्या था, बसंत। जंगल में भेड़ों के जितने भी बच्चे थे, बसंत उन सब में नटखट और चंचल था। यानी और भी जो ढेर सारी भेड़ें थी उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन जो बसंत था ये बहुत ज्यादा नटखट और चंचल था। नटखट यानी शरारती, और चंचल यानी जो एक जगह पर स्थिर नहीं बैठता, उछल कूद करते रहता है, उसे कहते हैं चंचल। तो जो बसंत कैसा था, वो बहुत ज्यादा नटखट और चंचल था। उसकी एक बुरी आदत थी कि वह किसी का कहना नहीं मानता था। यानी बुरी आदत यानी एक बैड हैबिट थी उसके अंदर कि वो किसी की भी बात को मानता ही नहीं था। अपनी माँ के बार बार मना करने पर भी वह जंगल में अकेले घूमने चला जाता था। यानी वो लोग जहाँ जंगल में रहते थे वहां पर वो अकेले ही घूमने निकल जाया करता था। उसकी माँ ने उसे कई बार मना किया था कि तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाना है, लेकिन वो कभी उनकी बात नहीं मानता था और क्या करता था, वो अकेले ही घूमने चला जाता था। भीड़ ने बसंत को समझाया, तुम अभी छोटे हो, मेरे साथ रहा करो, मैं तुम्हें कूदना सिखाऊंगी। यानी जो भीड़ थी, यानी जो बसंत की माँ थी, उसे हमेशा समझाती थी कि तुम अभी छोटे हो, तुम मतलब मेरे साथ रहा करो, मैं तुम्हें कूदना सिखाऊंगी। बसंत कुछ समय तक तो माँ की बात को याद रखता, फिर भूल जाता। ये शैतान थोड़े जो मस्तीखोर बच्चे होते ना, वैसे ही होते। कुछ समय तक तो वो बात याद रखते हैं, बट फिर से थोड़ी देर बाद वैसे की वैसे। तो ये जो आपका बसंत है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या है, थोड़ी देर तक तो उसे माँ की बात याद रहती थी और फिर से वो वापस वैसे का वैसे ही हो जाता था, भूल जाता था। अब देखिए एक दिन क्या होता है। एक दिन बसंत भेड़ के साथ बाहर निकला, यानी अपनी माँ के साथ बाहर निकला। उसे नदी के उस पार हरी घास दिखाई दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए कैसी सुंदर सुंदर हरी हरी घास है। अब देखिए क्या होता है, वह हरी घास का आनंद लेने लगा। यानी वह हरी घास में जाकर खेलने लगा, उसे वहां पर अच्छा लग रहा था। अचानक आसमान में काले काले बादल छा गए। अचानक ही क्या हुआ कि आकाश में बादल, ढेर सारे बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। मूसलाधार यानी बच्चों बहुत ज्यादा तेज बारिश, बहुत ज्यादा तेज बारिश होने लगी। बसंत डर के मारे रोने लगा। वह अपनी माँ को ढूंढने लगा। यानी अब जब उसने देखा कि पहले तो वो हरी हरी घास का आनंद लेने के लिए बिना बताए वहां से भाग आया, अब जब उसने देखा कि बादल छा गए और बारिश होने वाली है और वो अपनी माँ से बिछड़ चुका है, तो वो क्या करने लगा, वो डर के मारे रोने लगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए कैसे आंसू निकल रहे हैं इसके बसंत के। पहले मस्ती करते वक्त इसे नहीं याद रहता। अब क्या होता है, वह अपनी माँ को ढूंढने लगा। अब जब प्रॉब्लम में आ गया, जब उसे मुसीबत आ गई उसके सर पे, तो अब वो अपनी मम्मा को ढूंढने लगा, परंतु उसे माँ दिखाई नहीं दी। लेकिन उसे माँ दिखाई नहीं दी क्योंकि वो तो दूर आ गया था। वह घबरा कर इधर उधर भागने लगा और क्या करने लगा, वो घबरा के यहाँ वहां भागने लगा कि किसी तरह उसे उसकी माँ मिल जाए और वो उसके साथ घर जा सके। पास ही पेड़ पर एक लंगूर बैठा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पेड़ के ऊपर कौन बैठा है, लंगूर, बंदर जैसा ही होता है। उसने बसंत से कहा कि तुम पेड़ के खोखले तने में बैठ जाओ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पेड़ है और इसके अंदर ये जो खाली जगह है, जो खोखली जगह है, इसे क्या कहते हैं बच्चों, तना कहते हैं। तो ये जो बंदर है, ये कहता है कि तुम इस जो पेड़ का जो खोखला तना है ना, इसके अंदर बैठ जाओ। बसंत ने लंगूर की बात मान ली और बारिश से बचने के लिए चुपचाप उसमें छिपकर बैठ गया। यानी अब वो मुसीबत में फंस चुका था अच्छी तरह से, उसे उसकी माँ भी नहीं मिल रही थी और बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी थी
और अब वो डर के मारे रोने लगा था। तो अब उसने क्या किया, अब उसने चुपचाप बंदर ने जैसा कहा वैसा किया और जाकर पेड़ के जो ये खोखला तना है इसके अंदर जाकर वो छिप गया। देखिए बच्चों आगे क्या होता है, उधर भेड़ ने जब बसंत को अपने साथ नहीं पाया तो वह उसे जंगल में ढूंढने लगी। यानी भेड़ तो जब निकली तब वो तो अपने बच्चे को लेकर निकली थी, लेकिन ये कब चुपचाप नदी के इस तरफ आ गया घास का आनंद लेने, ये तो उस माँ को यानी भेड़ को पता ही नहीं चला। और जब उसने ध्यान दिया, जब उसने देखा कि बसंत तो उसके साथ है ही नहीं, तो वो भी क्या करने लगी, उसे जंगल में ढूंढने लगी। क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही थी, बादल छा गए थे, तो वो भी घबरा गई कि आखिर बसंत कहाँ चला गया, उसका बच्चा कहाँ चला गया। उसने जंगल का कोना कोना छान मारा पर बसंत का कहीं पता न लगा। यानी उसने जंगल के हर तरफ कोना कोना छान मारना बच्चों, ये एक तरह का मुहावरा है। इसका मतलब होता है सब जगह ढूंढना। हर जगह उसने उसे ढूंढ लिया पर बसंत का कहीं पता न लगा, लेकिन उससे कहीं भी बसंत नहीं दिखा। उसी समय लंगूर ने भेड़ को इधर उधर परेशान होते देखा तो उसने भेड़ से पूछा, यानी अचानक लंगूर की नजर उस भेड़ पर पड़ी तो उसने उसे देखा कि ये तो कुछ परेशान लग रही है। तो उसने भेड़ से पूछा, भेड़ बहन तुम इतनी परेशान क्यों हो। यानी वो किससे पूछता है, भेड़ से पूछता है, उनसे कहता है भेड़ बहन तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या हुआ है। भेड़ ने कहा मेरा बसंत पता नहीं कहाँ चला गया है, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। यानी वो भेड़ जो होती है वो जवाब देती कि जो मेरा बेटा है बसंत है वो पता नहीं कहाँ चला गया है और मैं उसी को तब से ढूंढ रही हूँ। तब लंगूर ने बताया कि बसंत तो पेड़ की खोखले तने में आराम से बैठा है। यानी लंगूर बताता है क्योंकि लंगूर ने ही तो बसंत को उस खोखले तने में बैठने को कहा होता है बारिश से बचने के लिए। लंगूर की बात सुनकर भेड़ तुरंत बसंत के पास आ गई, जिससे लंगूर ने बताया कि बसंत उस खोखले तने में है, तो भेड़ तुरंत वहां पर चली जाती है। माँ की आवाज सुनकर बसंत तुरंत बाहर निकला और उसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। यानी वो अपनी माँ से बिछड़ गया था, तो जैसे ही अचानक उसने माँ की आवाज सुनी तो क्या हुआ, वो तुरंत बाहर निकला और अपनी माँ को पकड़कर यानी उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगा, उनसे लिपट गया। भेड़ को सामने देखकर उसकी जान में जान आई। अब बच्चों यहाँ पे जान में जान आना ये भी एक तरह का मुहावरा है। इसका मतलब होता है मुसीबत से छुटकारा मिलना। यानी जब से बसंत खो गया था तब से भेड़ कितनी ज्यादा परेशान थी, उसे वो मिल ही नहीं रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा मुसीबत में थी। तो जब उसने बसंत को गले से लगाया, उसने उसे देखा तो उसकी जान में जान आ गई। भेड़ ने उसे गले लगा लिया। तब बसंत ने कहा, माँ मुझे माफ कर दो, अब मैं सदैव आपका कहना मानूंगा और कभी मनमानी नहीं करूंगा। क्या होता है, जो भेड़ होती है वो भी अपने बच्चे को यानी बसंत को गले से लगा लेती है और बसंत क्या कहता है बदले में कि माँ मुझे माफ कर दो, अब मैं सदैव यानी हमेशा आपका कहना मानूंगा और कभी मनमानी नहीं करूंगा। यानी बसंत अपनी माँ से सॉरी बोलता है और कहता है अब मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा और कभी मनमानी यानी जो अपने मन में आए वो करना, मन चाहा जो भी जी में आए वो करना। तो बोलते हैं अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम नए शब्द देखते हैं। फिर यहाँ पे कुछ शब्द आपको मेरे साथ दोहराना है। भेड़, वन, नटखट, इधर उधर, मेमना, पुल, लंगूर, कूदना, आनंद लेना, घबराना। अब बच्चों ये नए शब्द देखते हैं। तो नए शब्द में नटखट यानी शरारती या चंचल, नन्हा सा यानी छोटा सा, मूसलाधार यानी बहुत तेज, खोखला यानी जिसके अंदर कुछ भी ना हो, घबरा कर यानी डर कर, मनमानी यानी मनचाहा या मनमर्जी। आइए बच्चों अब मुहावरे के अर्थ देखते हैं। कोना कोना छान मारना,
कोना कोना छान मारना यानी सब जगह ढूंढना। जान में जान आना, जान में जान आना यानी मुसीबत से छुटकारा मिलना। गले लगना, गले लगना यानी प्यार करना। तो बच्चों हम अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास कार्य में कहानी की बात से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले मौखिक है, मौखिक यानी जो सिर्फ हमें बोलना है, ठीक है। आइए तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि बसंत कौन था। तो बसंत पेड़ का बच्चा था। बसंत में कौन सी बुरी आदत थी। तो बसंत में कौन सी बुरी आदत थी कि वो किसी का कहना नहीं मानता था और माँ के बार बार मना करने पर भी वो जंगल में अकेले घूमने चले जाता था। बसंत नदी के पार क्यों गया था। तो बसंत नदी के पार इसलिए गया था क्योंकि नदी के पार हरी घास थी और वह उसका आनंद लेना चाहता था। अचानक आसमान में क्या छा गया। तो अचानक आसमान में काले काले बादल छा गए। पेड़ पर कौन बैठा था। तो पेड़ पर लंगूर बैठा था। लंगूर यानी वो भी एक तरह का बंदर होता है। बारिश से बचने के लिए बसंत कहाँ बैठ गया। तो बारिश से बचने के लिए बसंत खोखले तने में बैठ गया। अब बच्चों लिखित प्रश्न के उत्तर देखते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यास कार्य। पहले मैंने यहाँ पर मौखिक वाले प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं और उसके बाद लिखित। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो बसंत कौन था। तो बसंत भेड़ का नन्हा बच्चा था। बसंत में कौन सी बुरी आदत थी। तो बसंत में बुरी आदत थी कि वह किसी का कहना नहीं मानता था। माँ के बार बार मना करने पर भी वह जंगल में अकेले घूमने चल देता था। तीसरा प्रश्न है बसंत नदी के पार क्यों गया था। तो बसंत नदी के पार इसलिए गया था क्योंकि नदी के पार हरी घास थी और वह उसका आनंद लेना चाहता था। अचानक आसमान में क्या छा गया। तो अचानक आसमान में काले काले बादल छा गए। पेड़ पर कौन बैठा था। तो पेड़ पर एक लंगूर बैठा था। बारिश से बचने के लिए बसंत कहाँ बैठ गया। तो बारिश से बचने के लिए बसंत पेड़ के खोखले तने में बैठ गया। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। आपको ऐसे ही एकदम अच्छे से गुड हैंड राइटिंग के साथ अपनी नोटबुक में इसे लिखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं। बच्चों हम लिखित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो भेड़ ने बसंत को क्या समझाया। ये पहला प्रश्न है कि भेड़ ने बसंत को क्या समझाया। तो भेड़ ने बसंत को समझाया कि तुम अभी छोटे हो, मेरे साथ साथ रहा करो, मैं तुम्हें कूदना सिखाऊंगी। भेड़ की माँ उससे समझाती है ना कि तुम छोटे हो, यहाँ वहां मत जाया करो। भेड़ क्योंकि बसंत बहुत ज्यादा शरारती था, तो मैं तुम्हें कूदना सिखाऊंगी। अब आगे दूसरा प्रश्न है, एक दिन बसंत माँ के साथ बाहर निकला तो क्या हुआ। तो एक दिन जब बसंत माँ के साथ बाहर निकला तो उसे नदी के पार हरी घास दिखाई दी। वह हरी घास का आनंद लेने लगा और माँ से बिछुड़ गया यानी अलग हो गया। अचानक आसमान में काले काले बादल छा गए और बसंत डर के मारे रोने लगा क्योंकि अब वो घबरा गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर क्या होता है, किसने भेड़ को बसंत का पता बताया और क्यों। तो लंगूर ने भेड़ को बसंत का पता बताया क्योंकि भेड़ परेशान थी और अपने बच्चे को ढूंढ रही थी क्योंकि उसका बसंत उससे बिछड़ गया था और बारिश होने के कारण भेड़ घबरा गई थी कि बसंत आखिर कहाँ चला गया। माँ की आवाज सुनकर बसंत ने क्या किया। तो माँ की आवाज सुनकर बसंत तुरंत पेड़ के खोखले तने से बाहर निकला और उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। जैसे कोई भी बच्चा अगर अपने माँ से बिछड़ जाता है और फिर मिलता है तो उसे पकड़ के जोर जोर से रोने लगता है। बसंत ने माँ से अपनी गलती की क्षमा कैसे मांगी। तो भेड़ ने उसे गले से लगा लिया। तब बसंत ने कहा, माँ मुझे माफ कर दो,
अब मैं सदैव आपका कहना मानूंगा और कभी मनमानी नहीं करूंगा। तो बच्चों इस तरह बसंत ने अपनी माँ से क्षमा मांगी। ठीक है, आइए आपको फिर से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स में दिखा देती हूँ और आपको ऐसे ही गुड हैंड राइटिंग के साथ लिखना है। पहले यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन लिखनी है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन और आंसर इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर ये दूसरा प्रश्न है, फिर ये तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न है, और ये आखिरी प्रश्न है। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।